महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहकर सरकार चला चुके उद्धव ठाकरे से पार्टी छीन ली गई है। उनके बड़े नेता छीन लिए गए, कार्यकर्ता छीन लिए गए। हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे के पास झंडा और डंडा उठाने तक के लिए कोई नहीं बचा था। अब बची खुची पार्टी के साथ जैसे तैसे लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे थे। उम्मीद थी कि कुछ अच्छा कर लेंगे, मगर अब सबसे बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी बगावत हो गई है। उसका ट्रेलर दिखने भी लगा और यही नहीं, ये सब कुछ हो रहा पार्टी के अंदर मौजूद विभीषण की वजह से। और इसीलिए तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तक ने कह दिया कि हाँ, उसने तो ठाकरे को ही खत्म करने की ठान ली है। खत्म करके दम लेगा। तो क्या हुआ मुंबई में? कौन है उद्धव ठाकरे का करीबी दोस्त जिसे विभीषण कहा जा रहा है? किसने करवा दी सबसे बड़ी बगावत? सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 19 अप्रैल से वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है और पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले उद्धव ठाकरे के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत हुई है। अब तक की सबसे बड़ी बगावत इसे कहा जा रहा है, क्योंकि अब तो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। कुछ बचेगा नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे और इसकी वजह बन रहे हैं उनके करीबी सिलसिलेवार तरीके से। आप समझिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कई दिनों की मशक्कत के बाद, या कहें कि महीनों की कोशिश के बाद भी सीट शेयरिंग फाइनल हो नहीं पाई है। हालात ये कि कई सीटों पर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के बीच में भयानक झगड़ा हो गया। कंडीशन तो इतनी खराब है कि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर उद्धव ठाकरे ने तो अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े करने का ऐलान कर दिया है। भिवंडी, सांगली, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिम और यहाँ तक कि अमरावती भी ऐसी सीटें हैं जिन पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से दो प्रत्याशी मैदान में उतरने जा रहे हैं। और दो प्रत्याशी उतरने का साफ मतलब है कि वोट बढ़ जाएंगे, आपके दोनों ही प्रत्याशी हार जाएंगे, बीजेपी गठबंधन का प्रत्याशी आसानी से जीत जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उद्धव ठाकरे की ही ये सीटें हैं। उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी पहले से खड़े हो चुके हैं, लिहाजा सबसे बड़ा झटका उनको ही लगेगा। यानी कि उद्धव ठाकरे के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। उनके सहयोगी कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, अब इनके पीछे उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी विश्वास पात्र माने जाने वाले संजय राउत हैं। जी हाँ, संजय राउत इस पूरी कहानी के पीछे के कर्ता धर्ता है और इसीलिए इसे सबसे बड़ी बगावत कहा जा रहा है, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे को उकसा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को बड़े बड़े सब्जबाग दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं और संजय राउत की बातों में आकर उद्धव ठाकरे गलत कदम उठा रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। और इसीलिए पार्टी के अंदर रहकर इसे संजय राउत की सबसे बड़ी बगावत कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने अंदर खाने उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने, उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करने और उद्धव ठाकरे का अस्तित्व ही खत्म करने की ठानी है, ऐसा लगातार कहा जाता रहा। और इसीलिए उद्धव ठाकरे से ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं जो कि एक शुभ चिंतक तो कभी नहीं करवाता। पहले भी जब बगावत हुई थी तो तब भी संजय राउत को इसकी वजह माना गया, संजय राउत को इस सबसे बड़ा आरोपी माना गया और अब तो खुद संजय राउत ही बगावत करने वालों में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, भले ही सामने से बगावत ना करें, लेकिन अंदर खाने से जो संजय राउत करवा रहे हैं वो बगावत जैसा ही है, क्योंकि पार्टी में रहकर पार्टी को ही दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं और खत्म करके ही मानेंगे, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। और इसीलिए इसे संजय राउत की बगावत सबसे बड़ी बगावत कहा जा रहा है। और इसीलिए तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि जब तक उद्धव ठाकरे के पास संजय राउत हैं तो उद्धव को दुश्मन की जरूरत नहीं है और संजय राउत ही उनकी पार्टी को खत्म कर लेंगे, उनकी पार्टी को खत्म करके ही मानेंगे, उद्धव ठाकरे को खत्म करके मानेंगे। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी अपने अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। और अगर बात को नहीं संभाला गया, मामले को ठीक नहीं किया गया, तो एक झटके में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, जी हाँ, नतीजे आने के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी दोनों ही खत्म हो जाएंगे और संजय राउत का टास्क, या कहेंगे पूरा टारगेट और मिशन पूरा हो जाएगा, ऐसा लगातार कहा जा रहा है और ये सामने भी आ गया। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या वाकई में संजय राउत विभीषण है या फिर संजय राउत पर गलत आरोप लग रहे हैं। आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें।